हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 29 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो कि डेली सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं। सुबह के 6 बज चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 61 वर्ष, 71 वर्ष, 81 वर्ष, 91 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं कि युआन लोंगपिंग का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका? 91 मीन्स 91 की एज में निधन हो गया है। चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप नाम से जाना जाता है। उन्होंने धान की संकर प्रजाति विकसित की। आज उनकी वजह से चीन में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र लोकदल, भारतीय कांग्रेस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है जयंत चौधरी को, जो कि अजीत सिंह के निधन के बाद यह हुआ है? तो कौन सी पार्टी है? राष्ट्र लोकदल पार्टी, जिसे RLD भी कहते हैं। अजीत चौधरी के निधन के बाद हाल ही में उनके बेटे जयंत चौधरी को राष्ट्र लोकदल पार्टी का नया राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजीत चौधरी ने वर्ष 1999 में राष्ट्र लोकदल का गठन किया था। वे तब से पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, रेल मंत्रालय ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? विदेशी मंत्रालय के सहयोग से। तो कौन सा मंत्रालय है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जल्द ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और UAE जैसे 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है, जबकि सऊदी अरब में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, अमेरिका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? कौन सा देश है? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिकी खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति कहाँ से या कैसे हुई पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यह खुफिया विभाग पता लगाएगा कि कोरोना वायरस चीन द्वारा जानबूझकर फैलाया गया है या चीन की लेबोरेटरी में अनजाने में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 5। 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस, धार्मिक स्वतंत्रता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व विज्ञान दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 28 मई को? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। कौन सा? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को विश्व भर में। किसको? 28 मई को विश्व भर में मासिक धर्म
स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर की महिलाओं और लड़कियों में मासिक धर्म के कारण सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजीत कुमार राव, CNR राव, संजीव मेहता राव, GVK मिश्रा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? CNR राव को। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडार में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020, कौन सा? एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसे एनर्जी फ्रंटियर्स पुरस्कार भी कहते हैं। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार रोम के क्यूरिनल प्लेस में आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतुसु फाउंडेशन लॉन्च किया है? कौन सा? अगतुसु फाउंडेशन लॉन्च किया है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जिन्होंने अगतुसु फाउंडेशन लॉन्च किया है, किसकी लड़की हैं वो? आमिर खान की। किसकी? आमिर खान की। अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा खान ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगतुसु फाउंडेशन नाम से एक कंपनी लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक एक्शन 8 कंपनी रजिस्टर की हैं, जिसे अगतुसु फाउंडेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिन्हें हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा, संजय महत, सुहेम, संदीप नागर मेहता। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष का नाम बताए जिन्हें हाल ही में बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है? कौन है वे? हेमंत बिस्वा शर्मा को। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 4 वर्ष यानी 2025 तक के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 336 मत मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आपके पास सीरिया के, इराक के, ईरान के, अफ़गानिस्तान के। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किस देश के वह राष्ट्रपति बन गए हैं? तो कौन सा देश है? सीरिया देश के। किस देश के? सीरिया के। सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में बशर अल असद ने ज़बरदस्त जीत हासिल कर लगातार चौथी बार सत्ता अपने हाथ में बरकरार रखी है। देश में 26 मई 2021 को हुए चुनावों में असद को 95.1% मत मिले हैं। उन्हें चुनौती देने वाले 2 उम्मीदवारों में से महमूद अहमद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला को 1.5% मत मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मिल्खा सिंह, बलवीर सिंह सीनियर, ध्यानचंद
अशोक कुमार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसके नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? नंबर बी, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपिक और पद श्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है। स्टेडियम को अब ओलंपिक बलवीर सिंह सीनियर स्टेडियम हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में बलवीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई है। उनका ओलंपिक फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? अमर्त्य सेन, रघु राम राजन, उर्जित पटेल, विरल आचार्य। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसे नवाजा गया है? तो किसे नवाजा गया है? अमर्त्य सेन को। किसे? अमर्त्य सेन को नवाजा गया। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थशास्त्र नीतियों के अन्याय, असमानता, बीमारी, अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन सहित ओपीडी पोर्ट लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सहित ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोविड की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं अधिक खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, बनारस और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग काफ़ी हद तक मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन सी है? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। कौन सी? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार होगा। हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिज़ाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है? विद्युत मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन से मंत्रालय ने राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का
फैसला दिया है। तो आंसर क्या होगा? विद्युत मंत्रालय ने। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्र मिशन राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में भी योगदान देगा। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वास्थ्य ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों पर मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी OSD बनाया है? राहुल सचदेवा, अरुण कुमार मेहता, BVR सुब्रमण्यम, मोहन कुमार सिंह। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया है। वे 30 जून से वाणिज्य और सचिव का पदभार संभालेंगे। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।